एस्टेन के खास मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज इसी श्रृंखला में हमारे साथ बूंदी से पधारे लोक कलाकार व कवि जगदीश अनुरागी जी ऐसे ही शख्सियतें हैं जिन्होंने लोक कला के माध्यम से राजस्थान के हर प्रदेश में हर ज़िले में ये गए हैं और इन्होंने अपनी प्रस्तुति दी है। पर्यटन विभाग से भी ये जुड़े हुए हैं और अपने गायन जो लोक गायन है उसका प्रचार प्रसार यानी उस कला को अभी भी जीवंत रखे हुए हैं। ऐसी सक्सेस से आज हम रूबरू होंगे। आइए बात करते हैं जगदीश अनुरागी जी से। जगदीश अनुरागी जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे चांस दिया, बुलाया और मैं आपका आभारी हूँ। जगदीश जी, लोक कला जी यानी प्राचीन कला है जी, आज ये लुप्त होती सी जा रही है जी। लेकिन कुछ चुनिंदा लोग ही हैं जो आप इसको अभी भी मतलब दर्शकों के सामने लाके रख रहे हो। तो इस कला को कैसे संजोए रखे हो आप? आदरणीय गौतम साहब, राजस्थान की जो संस्कृति है और परंपरा है ये कई तरह की कलाओं से विधाओं से परिपूर्ण है जी। मैं अपने हाड़ौती जो संभाग है इसकी जो भाषा है उससे संबंधित लोकगीत गाकर जी और पब्लिक का, जनता का मनोरंजन करता हूँ। और समय समय पर मुझे जहाँ भी बुलाया जाता है, चाहे पर्यटन विभाग के कार्यक्रम से या किसी सामाजिक या किसी दूसरे व्यक्तिगत कारणों से कहीं कोई फंक्शनल प्रोग्राम होते हैं जी जी। तो उसमें मेरे को बुलाया जाता है तो मैं अपनी प्रस्तुतियाँ देता हूँ। जी जगदीश अनुरागी जी, हमारे दर्शकों को आप अपना जीवन परिचय दें जी। आप कहाँ से हैं, शिक्षा वगैरह आपकी कहाँ हुई जी। और शिक्षित शिक्षा के बाद भी आपने इस कला को जीवंत रखा जी। इसके पीछे क्या कारण है? जी, मैं बूंदी से जगदीश अनुरागी हूँ। मेरा जन्म स्थान चौथ का बरौड़ा, जिला सवाई माधोपुर से है जी। 11 जुलाई 1958 मेरी जन्म तिथि है। कक्षा 1 और कक्षा 2 मैंने चौथ का बरवाड़ा से उत्तीर्ण की है जी। उस टाइम बहुत पुराने समय की बात है कि शिक्षा की दृष्टि से पिछड़े हुए थे। पिताजी वहाँ एक छोटे से किसान थे तो ज़मीन कम थी और 5 बहन भाई थे जी। तो वहाँ पर हमारा पिताजी ने सोचा गुजारा नहीं होगा तो खाने कमाने की दृष्टि से पिताजी माइग्रेट करके बूंदी आ गए। बूंदी हमारे कोई रिश्तेदार रहते थे जी जी। पिताजी बूंदी खाने कमाने के हिसाब से यहाँ आकर उन्होंने धान मंडी में हमाली से कार्य प्रारंभ किया। अच्छा। मैं हमाल का पुत्र हूँ, मुझे गर्व है। बहुत बड़ा। कक्षा 3 में 1 साल ननिहाल जरखोदा देई के पास तहसील नैनवा में जिला बूंदी में 1 साल कक्षा 3 जरखोदा से पास की और कक्षा 4 से बूंदी में हम आए और कक्षा 4 से बीएससी की। बीएससी के बाद राजकीय सेवा में आए और तब से निरंतर बूंदी में ही निवास कर रहा हूँ। राजकीय सेवा में मैं पशु चिकित्सालय से पशु चिकित्सा सहायक यानी असिस्टेंट वेटनरी डॉक्टर से जी। सन अभी 2018 में ही सेवानिवृत्त हुआ हूँ और अभी 6 साल होने को है। जगदीश अनुरागी जी, आप चिकित्सा यानी पशु चिकित्सा सेवा से जुड़े रहे जी। यानी सरकारी सेवा के साथ साथ लोक कला को जिंदा रखना ये बहुत बड़ी उपलब्धि है आपकी। कैसे संजोए रखते थे इसको, क्योंकि नौकरी भी करना हाँ। और लोक कला को जीवित और जनता तक भी सामने लाना कैसे कर पाते थे? मैं निवेदन करूं कि मैं जब विद्यार्थी काल में था जी तब से ही मेरा कुछ गाने का शौक़ था जी। तो जैसे उस ज़माने में अंताक्षरी
की प्रतियोगिता स्कूल में हुआ करती थी। बिल्कुल। मैं अंताक्षरी का अच्छा होता है एक सदस्य जी। और मेरा दल जो था वो स्कूल कक्षा से स्कूल तक की जो प्रतियोगिताएं होती थी उसमें प्रथम द्वितीय में रहा होता था। अच्छा। उसमें अंताक्षरी से मैं कविता, गीत, लोकगीत, रामायण की चौपाई, दोहे, इन्हीं से वो अंताक्षरी चलती है। बिल्कुल, उसके आखिरी शब्द से प्रारंभ करता है, फिर आखिरी अक्षर से वो छोड़ता है। बिल्कुल। तो वो उस टाइम से जब मेरे को ये जो अंताक्षरी के माध्यम से गीत, कविता, चौपाई, दोहे से मेरा जो रियाज, मेरा गाने का वो अभ्यास था जो मैं बना रहा, जो मैं पढ़ता गया। स्कूलों में भी मैं अपने कार्यक्रम, अपने यार दोस्तों में भी घूमने पढ़ने में इनमें सुनावे जगदीश कोई बढ़िया कविता गीत सुना तो वहाँ में क्या है कि अपने राजस्थानी गीत की 1-2-4 पंक्तियाँ उस टाइम जितनी भी मेरे को याद थी मैं गाया करता था। मेरे साथी लोग मेरी बहुत प्रशंसा करते थे कि आप तो बहुत अच्छा गाता है। तो इस प्रकार मैंने इस यात्रा को जारी रखा और नौकरी भी लग गई। और नौकरी के दरमियान भी मैंने नौकरी एक हाथ से की। मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान ने अपन को 2 हाथ दिए हैं, मैंने नौकरी एक हाथ से दायां हाथ से किए, आजीविका दाएं हाथ से। अच्छा। और बाएं हाथ में मेरे पास कला, संगीत और साहित्य पे मैंने बराबर दोनों को बराबर स्थान देते हुए नौकरी में भी मैंने कार्य की दक्षता हासिल की है। और सारा टेक्निकल काम भी मेरे को पूरा चीर फाड़, यानी पशुओं के जैसे बच्चे पे गाय भैंस के बच्चे मर के अंदर ही रह जाते, उसको चीर फाड़ करके उसको निकालना, इतनी तक सर्जरी करके और मैंने कार्य हासिल किया था। इलाज का भी अच्छा मेरे को अनुभव रहा है। मेरी राइटिंग भी अच्छी है, मैं बीएससी हूँ और मेरे का बोलने का इनका तो मेरे विभाग के अधिकारी वगैरह भी मेरे को अग्रणी रखते थे। कोई भी कैंप, कोई सिंपोजियम, ऐसी कोई कार्यक्रम फंक्शन तो उसमें मेरे को आगे रहते थे। जगदीश जी अफसर का बुलाते थे, जगदीश जी आ जाओ, अपना ऐसे कोई कार्यक्रम आ रहा है, तो मैं मंच संभालता था, माइक वगैरह पे सारी रूपरेखा में ही जमाता था। इस प्रकार मैं गीत कविता के माध्यम से उस कार्यक्रम को सफल बनाया करता था। और इस प्रकार जो ही मेरे पास यदि कोई कार्यक्रम आता था पर्यटन विभाग से, भाई इस तारीख का आपका कार्यक्रम है, तो मैं उधर भी जाता था और कार्यक्रम भी देता रहा, नौकरी भी करता रहा, दोनों हाथों से दोनों काम बराबर ही करते रहे। बिल्कुल। इस प्रकार मैंने अपनी यात्राएं शुरू रखी। जगदीश जी, जिस तरह की आपकी शिक्षा है और उस समय की जी, तो आज के जो युवा इतनी पढ़ाई करने के बाद शायद ऐसी लोक कला को नहीं अपनाते, आपने उसको संजोए रखा और प्रदेश के हर कोने तक आपने उसके माध्यम से भी एक अपना अलग नाम कमाया। तो पर्यटन विभाग किस तरह की आपको सहायता प्रदान करते हैं? मैं निवेदन करूं कि पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार का एक विभाग है जी, जिसमें अपने देसी और विदेशी जो पर्यटक, जो बूंदी चूँकि एक अच्छी रमणीक जगह है जी जी, पर्यटन स्थल खूब हैं, देखने लायक जगह काफ़ी हैं, तो वहाँ पर देसी और परदेसी दोनों ही पर्यटक आते हैं घूमने। जी जी। तो उनको उनके मनोरंजन के लिए हम जैसे जो लोक कलाकार हैं, हमको वहाँ पर जैसे बूंदी उत्सव होता है जी, 2 दिन का वो जो कार्यक्रम होता है उसमें कई तरह के रोचक कार्यक्रम होते हैं, तो हम जैसे उसमें लोकगीत वगैरह गाते हैं और उनका मनोरंजन करते हैं। सांस्कृतिक संध्या होती है, हम लोकगीत गाते हैं और उस लोकगीत के माध्यम से उनका मनोरंजन करते हैं। और इसी प्रकार जैसे वहाँ पर पर्यटन विभाग की तरफ से ही राजस्थान दिवस मनाया जाता है, इधर से दीपोत्सव मनाया जाता है, इधर से होलिकोत्सव मनाया जाता है। तो जिस प्रकार का वो मौसम है, जिस प्रकार का वो त्यौहार है, उससे संबंधित गीत वगैरह गाकर और पब्लिक का मनोरंजन करते थे हम। जगदीश जी, कोई आप लोक गीत आपका मुख्य वो विषय रहा है इस लोक कला में जी, तो चुनिंदा लाइनें आप हमारे दर्शकों को सुनाए ना। जरूर हाजिर करता हूँ मैं साहब। बूंदी एक बहुत ही पर्यटन का हिसाब से बहुत ही बढ़िया जगह है। बिल्कुल। एक गांव की महिला अपना पति देव से खेरी छे, अजी कब बूंदी एक बार और दिखाओ। बूंदी वो गुणो रूफाड़ो शहर छे,
एक बार देख बस तो मारो मनी न भरियो। हाँ। अर्ज कर रही पत्नी अपना पति देव से हाँ। ई गीत का हाँ, माध्यम हाँ, से सुनो और बिल्कुल, आनंद बिल्कुल। लो आप। हाँ बिल्कुल सुनाओ। अरे मारा काजल यारी कोर मारा छेल भंवर चित चोर बूंदी तो दिखला दो जी ढोला एक बारी और। वाह। ये बूंदी का बाजार मजी पड़ो एक रूमाल। हाँ बूंदी का बाजार मजी पड़ो एक रूमाल और नीचे और उठावा लगी छटक पड़ो नंदलाल। देखा मारा बलमा बूंदी का दरवाजा पमंड रही मोरड़ साचाई मारा बलमा बूंदी का दरवाजा पमंड रही मोरड़ साचाई मारा बलमा बूंदी का दरवाजा पमंड रही मोरणी। अब पति कह रहे जे कि बूंदी सू तो थार बोइलायर फूंदी काली। हाँ बूंदी की फूंदी प्रसिद्ध है साहब कि बूंदी सू तो थार बोइलायर फूंदी काली। अरे मुँह पटेल चू मोचा हाड़ो मुँह पटेल चू मोचा हाड़ो तुम्हारी घर हाड़ी। अरे बूंदी सु जलेबी लायो छाक तो सणी कतार भाई ओह कतार भाई ओह कतार भाई पौ पौ मोटर लायो मारी अडी नाल तो सणी कतार भाई पौ पौ मोटर लायो मारी अडी नाल तो सणी। हाँ बूंदी सु जलेबी लायो छाक तो सणी कतार भाई पौ पौ मोटर लायो मारी अडी नाल तो सणी। हे मीरा जी की डूंगरी जी जी पे लाग्या बोर। हाँ मीरा जी की डूंगरी जी जी पे लाग्या बोर। अरे काचा पाका तोड़ लो जी तड़क छगण गोर मारा काजल यारी कोर मारा छील भवर चित चोर बूंदी तो दिखला दो ढोला एक बारी। ओ पर्यटन देखो आप जी। सुख महला तारागढ़ किलो नागर सागर कुंड। सुख मेला तारागढ़ किलो नागर सागर कुंड और तीजा का मेला महना चलो लगायर झुंड मारा काजल यारी कोर मारा छेल भंवर चित चोर बूंदी तो दिखला दो ढोला एक बारी। और परिचय देखो आप छोटी काशी बूंदी को दूसरा नाम से छोटी काशी। छोटी काशी नाव चई को कुंभो छण्यो सपूत। छोटी काशी नाव चई को कुंभो जण्यो सपूत। अरे हाडी राणी सूर्य मल्लन आपा देवानोत मारा काजल यारी कोर मारा छेल भंवर चित चोर बूंदी तो दिखला दो जी ढोला एक बारी। बहुत सुंदर गीतों से पब्लिक का मनोरंजन करता हूँ। पहले जगदीश जी तेजा जी गायन मेला में और भी कई जैसे होली का हिट जो भी गाओ जा आज वह कला रही कोई न लुप्त होती जा रही है। पहले गाँव में पतो लाग जाओ जो एक महीना पहले कछो त्योहार आ रहे जे तो आप लोग इ पर कोई काम करो जो गाँव में जाकर के भाई ये जीवंत रखो आप ये गाँव में की ज़्यादा गायन शैली प्रसिद्ध रही। आप तो बूंदी जी लगा जे मेला भी काफ़ी भरे जे और वहाँ में भी गायन अच्छे तो हो जे तो की तरह की आप लोगों सो
मतलब जो गावाड़ा रहे थे वहाँ ये परंपरा ने जीवंत रखवा की कोशिश के लिए खोजो आप लोग। हाँ, जब कार्यक्रम को समापन होगा लागे तब जरूर 2-4 लाइना अपनी तरफ से कह देंगे भाई आप लोग भी ई कला ने देखो और आप लोग आपका बच्चा न यानी भी सिखाओ, और ताकि वो भी जो लोक संगीत है लोकगीत है यानी गाबा को अभ्यास करे रुचि लेवे, ताकि या अपन कला ने अपन जीवित रख सका। अक्सर यह देख रहे हैं आजकल का जो लड़का जो केवल मोबाइल तक इसी में रह गए थे, तो वहाँ से भी जो भी हमारी बात ने सुन रहा छो मैं आप सभी से यही निवेदन करूँ कि आपने जो राजस्थान की जो कला है संस्कृति है परंपरा है इन्हें जीवित रखवा के लिए जो आपने जो नई पीढ़ी आ रही है यहाँ में अपना बच्चा ने ये प्रेरित करो कि भाई ओ मोबाइल ने तो मोबाइल की जगह है केवल बात करो और सुनो, उसके अलावा आप वाद्य यंत्र बजावो, चाहे हारमोनियम बजावो, ढोलक बजावो, मंजीरा बजावो, रमझोड़ बजावो, ये सीखो, गावो सीखो। अगर जो पुराना गीत वगैरह थे यानी लोकगीता ने गाओ और समय समय पे आप भी मनोरंजन करवा के लिए प्रस्तुतियाँ दो। जगदीश जी, जो आपने बताया कि भाई वाद्य यंत्र लोकगीत यानी यदि सजोए रख आज को जो बच्चों है तो ये एक रोजगार को साधन भी है। आप तो खुद सरकारी नौकरी करवा के बाद भी एक स्वरोजगार सृजन की तरफ रहिए आप। बात तो ये बिल्कुल, तो अशा का जो बच्चा यदि इन्हें जीवंत रखे तो स्वरोजगार भी चाहिए, मनोरंजन भी चाहिए। बिल्कुल। पहले जगदीश, स्वास्थ्य के लिए भी संगीत शक्ति है ईश्वर की, हर तन में बसे हैं राम, और अनुरागी सुनाए राग नहीं तो रोगी को मिले आराम। तो संगीत एक अपना आप दवाई भी है। बिल्कुल, यानी तनाव मुक्त रखवा को एक बढ़िया साधन है। जगदीश जी, पहले यूँ मानो जाओ जो गाँव में जो महिलाएं थी सुबह 4-5 बजे गट्टी ओढ़ता ही एक लोग संगीत उत्पन्न हो जो गट्टी तो चालती रही होची, वो गीत गाती रही होची, तो गट्टी को संगीत और वो गाबा की लय एक हो ही रही होची, दूसरा नींद भी गरी आओची। यानी बीमारी दूर भागची। दूर भागची। जगदीश जी, आप लोक कला से तो जुड़े जो और साहित्य भी आपका मतलब अंदर भरियो पड़ियो है जी, तो यानी सर्व गुण संपन्न जो आप यूँ माने जाओ तो काई को न ये सब प्रभु की कृपा जो मार ऊपर। तो आपने कवि सम्मेलन भी करिया, आपने कविताएं भी लिखी और मंचा पर आपने साझा भी करी, कोई कविताओं बताओ ना, सुनाओ। मन साहब छा तो मु हाड़ोती से छूं जी, पर मने एक कविता हिंदी में भी लिखवा को प्रयास करो। वह कविता मैंने आकाशवाणी कोटा पर भी प्रसारित की, और गीत कविता संगीत यो माँ शारदे माँ सरस्वती की देन से, तो मैंने शारदे माँ की एक प्रस्तुति ये स्तुति लिखी। बिल्कुल, तो मैं माँ शारदे ने नमन करता हूँ, माँ शारदे की एक वंदना प्रस्तुत करूँ। बिल्कुल सुनो। माँ शारदे वरदान दे गुणगान हम यूं गा रहे, हे कमल आसीन हंस वाइन विद्यादायनी शारदे, वर्णाक्षरों की जननी हो तुम शब्दों की श्रृंगारिणी, श्री चरणों में अर्पित नमन मुझे ज्ञान का भंडार दे, सुख शांति समृद्धि दे हमें, वाणी में अमृत घोल दे, माँ शारदे वरदान दे गुणगान हम यूं गा रहे, हम पिएंगे रस जान के हम जिएंगे सम्मान से, वीणा के तारों की मधुर अनुराग हमको सुनाई दे, माँ शारदे वरदान दे गुणगान हम यूं गा रहे, शांति की सरिता बहा दो तुम हम
स्नान जिसमें कर सके, पापों को जिसमें धो सके, भव पार हमको उतार दे, माँ शारदे वरदान दे, गुणगान हम गा रहे, मेरी लेखनी में जान दो, मेरा मंच पर सम्मान दो, मुझे छंद ऐसे दो कि जिससे विश्व का कल्याण हो, माँ शारदे वरदान दे, गुणगान हम यूं गा रहे। यह है जगदीश बहुत अपनी ईश्वर रचित रचना के माध्यम से आप लोगों से जुड़ा। जगदीश जी, वास्तव में जो काव्य और लोक कला दोनों में आपकी महारत हासिल है, और ये माँ सरस्वती की कृपा मानते हैं। कृपा है, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ साहब, ये उसी की देन है। मैं शुरू से ही उसका पुजारी रहा हूँ और अभी तक भी पुजारी बना ही रहूँगा जब तक हूँ। ये मेरी यात्रा है, ये कि मैं जब तक ये शरीर मेरे से चलेगा, जब तक मेरा कंठ मेरा साथ देगा, तब तक मैं माँ की आराधना करता रहूँगा और इस कला संगीत को जीवित रखने का प्रयास करूँगा। जगदीश जी, आप सरकारी सेवा, कला, साहित्य, ये तीनों का आप में समावेश है, इसीलिए आप हमेशा खुश और स्वस्थ नज़र आते हो। तो हमारे दर्शकों को भी हम यही कहना चाहेंगे कि इस तरह कला को आप अपनाओ तो एक स्वस्थ जीवन जी सकते हो। हाँ हाँ ज़रूर। ये कला और संगीत से तो क्या है कि इंसान को आगे बढ़ने की प्रेरणा भी मिलती है, रोगों को भगाने की प्रेरणा मिलती है, और स्वस्थ चित्त रहता है तो उसको उसकी काम करने में भी इच्छा ज़्यादा होती है, लगन अच्छी होती है। इस प्रकार मैं तो सभी से यही करना चाहता हूँ कि आप सभी कला संगीत से जुड़ें और साहित्य से भी जुड़ें, अच्छी किताबें पढ़ें, अच्छा साहित्य पढ़ें, अच्छा संगीत सुने, अच्छे गीत कविताएँ गाएँ और मनोरंजन करें, आनंद लें। जगदीश अनुरागी जी, नाम अनुरागी, या अनुरागी चित्त की गति समझे न कोई, और जो जो भीगे कामड़ीर त्यों त्यों भारी होय। संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर तन में बसे है राम, और अनुरागी सुनाए रागनी तो रोगी को मिले आराम, रोगी को मिले आराम। यह है साहब संगीत और साहित्य की बहुत बहुत खूब, बहुत खूब। जगदीश अनुरागी जी, आपने कहाँ प्रोग्राम दिए राजस्थान के हर ज़िले में जहाँ गए होंगे आप? वैसे तो मैं क्या है साहब, विद्यार्थी काल से तो अपने विद्यालय तक तो रहा ही हूँ। जी जी। उसके बाद जब से मैं राज की सेवा में आया, और राज की सेवा के साथ साथ ही मैंने इस कला को भी जीवित रखने का प्रयास किया, तो मैं पर्यटन विभाग से जुड़ गया। बहुत बढ़िया। तो पर्यटन विभाग ने मेरे को अवसर दिए, तो जैसे बूंदी के जितने भी कार्यक्रम होते हैं, जैसे बूंदी उत्सव है, कजली तीज मेले में भी एक दिन पर्यटन विभाग के कलाकारों का ही सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। उसमें मैं अपनी टीम के साथ प्रस्तुतियां देता हूं, लोकगीत गाता हूं। जी जी। बूंदी में राजस्थान दिवस, दीपोत्सव और भी ये बूंदी स्थापना दिवस, इन पर समय समय पर कार्यक्रम होते रहते हैं, वहाँ पर मैं कार्यक्रम देता रहता हूँ। इसके अलावा जैसे ग्रामीण अंचल में भी मेरे को बुलाते हैं। अच्छा। तो मेलों केलों में तो वहाँ भी जाकर मैं अपनी प्रस्तुतियाँ ग्रामीण टाइप ही देता हूँ। तो उससे क्या है कि पब्लिक का जुड़ाव मेरे साथ बना रहा है। और मैं संस्कार भारती से भी जुड़ा हूँ। संस्कार भारती एक अपने आप में संगठन है, बिल्कुल, जो कलाकारों को तराशता है। वो कला और साहित्य और संगीत मैचिंग सबके उसमें उस सबसे जो कलाकार कवि जो भी हैं, उनको एक जगह एक मंच पे बिठाकर उनसे अपने मन की प्रस्तुतियाँ दिलवाते हैं। और उसके माध्यम से मैं संस्कार भारती से का भी कला प्रमुख हूँ, और बूंदी जिले का। बहुत खूब। और उसके माध्यम से भी मैं एक बार अजमेर में जो संस्कार भारती की तरफ से कवि सम्मेलन रखा था, जिसका मुख्य उद्देश्य था
कि जो अपने समाज की जो कुरीतियाँ हैं या जो दूसरी तरह के जो उसमें आगे हैं वे विचार, जी। उनको उनसे संबंधित कोई गीत कविता हो तो वहाँ तो मेरे को भी अवसर मिला संस्कार भारती की तरफ से। वहाँ पर मैंने एक कविता पढ़ी। तो मैंने अपनी हाड़ौती भाषा है इसमें एक मैंने कविता मांडवा को प्रयास करो। अच्छा, सुना दो ना। हाँ सुनो। हाँ सुनो। कि आपन देख रहा छा कि आपन भारत की संस्कृति ने परंपरा ने तो बोलता जा रहा छा और विदेशी संस्कृति ने अपनाता जा रहा छा। खाबा में, पीबा में, ओढ़बा में, खड़ा खड़ा। हाँ, यानी पश्चिमी सभ्यता। हाँ, यूं पानी पी रहा जा तो आपने संस्कृति ने तो भूल रहे जा। बिल्कुल। ये पर मैंने एक कविता मांडवा प्रयास। बिल्कुल बिल्कुल सुनो। अरे कल जुग माए कान नमटगी मन मर्जी ज्यों करे रे यार बासी मुंड छाया पी ऊबा नाड़ा छोड़ बा मतलब पेशाब करवो। हाँ। शुद्ध हाड़ौती को शब्द। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। कल जुग माए कान नमटगी मन मर्जी ज्यों करे रे यार बासी मुंड छाया पी ऊबा नाड़ा छोड़ रिया जूता पहरिया रोटिया कावटी उठी न परेरिया ओक सुन पानी पीव ऊंचा सू गटकार यार ओक सुन पानी पीव ऊंचा सू गटकार यार। तो फेराव देखो आदमी किसान फेराव ए धोती कुर्ता न फेर वो लूजर जिनसा पेर रिया लामा लामा राख लटूरिया हिजड़ा सा डोल रिया गुटका पान परागा बिमला ताजमहल न चाबरिया गुटका पान परागा बिमला ताजमहल न चाबरिया और कैंसर न दे देनु तो मौत न बुला रिया कैंसर न बहुत बड़े मौत न बुला रिया। तो लुगाएं भी देखो आप, लुगाएं भी हर तरह से बदल रही है। ए तू लुगाया न ले घूमटो मूड उगाड़ा पर रही न ओडवल रे लोगड़ा उल्टी साड़िया मान रही चूल्हा लकड़िया न जानेगे सासू रोटियां सेक रही चूल्हा लकड़िया न जानेगे सासू रोटियां सेक रही अर घटी ओखलिया न जा ये चक्या सू चून पसा रही घटी ओखलिया पहली गट्टी से आटो पी सची लुगा घटी ओखलिया न जा चक्या सू चून पसा रही। तो छोरा छोरी भी कम कौन देखो आप। ए न खेव जीजी भाई जी मम्मी डैडी खेल रया न जान अंट्या सतुलिया क्रिकेटा न खेल रया दूध चाच न जाने वो तो कोका कोला पी रिया दूध चाच न जाने वो तो कोका कोला पी रिया अरे न ढोक मंदिर देवरा सीढ़िया टीविया देख रिया न ढोक मंदिर देवरा सीढ़िया टीविया देख रिया। तो कविता का माध्यम से एक संदेश देवा को प्रयास करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हे तो बेटा छा भारत माई का ई की लाज बचानी छे मत भूलो रुआज रीतिया सबड़ा न बतानी छे कान कायदा धर्म कर्म सु आपा की बलिहारी छे कान कायदा धर्म कर्म सु आपा की बलिहारी छे और धरती माँ को मान बढ़े या आपण ने विचारी छे धरती माँ को मान बढ़े या आपण ने विचारी छे कल युग माए कान न मटगी कल युग माए कान न। वाह 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 जगदीश अनुरागी जी, बहुत बढ़िया। आपने वास्तव में शिक्षाप्रद एक काव्य लिखे हो जी। ये एक संस्कार जो पहली रिया करे जा वो आज देखबा में न मिले। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। और ये से आज लोग अस्वस्थ हो रहे जी। हाँ। जगदीश जी, आप कहो कहीं मानवो है कि जो यह लोक कला है भाई उम्र आपकी डलती जा रही है, लेकिन क्या कहीं ना वापस एक युवावस्था में लाकर लोक कला ने जिंदो रखबा को आपको सपनों है कहीं मानेगा जी। मारो यही प्रयास है कि मुँह भगवान की कृपा से स्वस्थ बने रहूँ और स्वस्थ बनवा के साथ साथ मुँह जो भारत की जो जनता है उनको स्वस्थ मनोरंजन करते रहूँ, नई नई गीत नई नई रचना लिखूँ और नया नया कला और संगीत का माध्यम से मुँह लोगों को भरपूर मनोरंजन करते रहूँ। यही हमारा उद्देश्य है साहब।
जगदीश जी, जो आपने यो काव्य सृजन करियो जी, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली जी? मु साहब बूंदी में अबार तो मु कर नई बूंदी में रहो, जो पहली मु पुरानी बूंदी में रहो जो। अच्छा। जिसे जो पुरानी बूंदी को मतलब जो किलो छे बूंदी को परकोटा गंदर, परकोटा गंदर, तो इक नीचे ही की जो बस्ती छे वो मई मार रहो छा, तो उठी गाई छे एक मोहल्ला में 2-4 कवि छा, गीतकार छा, वहाँ को सम्मान करे जो, और वहाँ की रचना ने बड़ा गौर से तन्मयता से सुनो जो। अच्छा अच्छा। तो वहाँ की कविता और गीत न सुनबा साथ साथ मैं भी प्रेरणा जागी, मैंने भी वहाँ से शिक्षा ली कि ये भी इंसान छे, आपन भी इंसान छा, आपन भी पढ़े लिखे जा थोड़ा बहुत, तो क्यों ना अपन भी कुछ मांडबा को प्रयास कराना। तो मैंने वहाँ की रचना, वहाँ का गीत सुन सुनकर मैंने भी थोड़ा सा प्रयास करता और आज या छे ज़्यादा तो मैं अपना आप की बड़ाई भी न करूँ, न खे सकूँ, पर यह जगह बूंदी का जो जिला लेवल का जो कवि सम्मेलन हो, जैसे बूंदी में कजली तीज को मेलो, जो में 2 कवि सम्मेलन हो, एक तो हिंदी को जिसमें राष्ट्रीय कवि आओ, अखिल भारतीय, और एक हो राजस्थानी कवि। तो राजस्थानी कवि सम्मेलन में 10-11 बार जरूर मैंने काव्य पाठ करियो, और मन मारी रचना ज्याम बारियो कलयुग माहे कान नमटगी, या कविता भी मैंने पढ़ी, और भी कुछ मारी 10-15 एक ऐसी कविता थी जो प्रसारण योग्य भी हुई, आकाशवाणी से कहीं बूंदी का, कहीं मंचान से, कोटा भी मुँह आयो 1-2 बार, ग्रामीण अंचल पर भी जहाँ भी कोई कवि सम्मेलन हो तो वहाँ यहाँ भी मैंने बुलाओ छे, क्योंकि कवि सम्मेलन बना बुलाया तो जाओ को न बुलाओ छे, और तभी जार जानी पड़े ना, तो कोई तो देखो हम सुनो मंच पर भी न छड़वा दे। सही कह रहे हैं। तो जैसे जहाँ भी मैंने बुलाओ चाहो उसका देव मुझ जाऊँ छूँ, और मुमारी गीत कविता का माध्यम से मन ऐसे ही चौकी वो बूंदी को छू, मन हमारी ये बूंदी पर भी एक कविता मांडी, सुना दो कविता खुआया गीत अच्छे मैचिंग चो को, उन्हें कविता भी कह सका चाहे, उन्हें गीत भी कह सका। सुनाओ। एक गीत मांडियो कि बूंदी एक पर्यटन नगरी तो छे, जिसमें देसी विदेशी फावणा आपण वहाँ फावणा खा, मैंने वहाँ के लिए फावणा को की भूमिका दी है, भाई आप फावणा चोमा का बूंदी। बिल्कुल। तो आपने यहाँ बूंदी में फावणा ने बुलावा, और यह बूंदी दिखावा क्या बूंदी कसी। अजी फावणा बूंदी में पधारो जी, फावणा बूंदी में पधारो जी, अजी पर्यटन नगरी में तान सल करावा जी, फावणा बूंदी में पधारो जी। परिचय देखो आप बूंदी को, अरे छोटी काशी नाव चई को, कुंभो जण्यो सपूत पावणा, कुंभो जण्यो सपूत, अरहाड़ी राणी सूर्यमल न आपा देवानूत फावणा बूंदी में पधारो जी। पर्यटन देखो आप, ए सुख मेला तारागढ़ किल्लो, नवल सागर नरखा जी, फावणा नवल सागर नरखा, फूल सागर में नावा धोवा, रामेश्वर ढोका जी। रामेश्वर को मंदिर बूंदी की एक बहुत प्राकृतिक छटा आपने भी देखी होगी। रामेश्वर ढोका जी, फावणा बूंदी में पधारो जी। और आगे देखो आप बूंदी ने, हे मीरा जी की डूंगरी, अरे नागर सागर कुंड पावणा, नागर सागर कुंड, अजी तीजा का मेला मह नाच लोग लगाया झुंड, फावणा बूंदी में पधारो जी, फावणा बूंदी में पधारो जी। अजी हाडारी नगरी में तान, हाड़ा हाड़ो थी हाड़ा की, बिल्कुल हाड़ जी हाड़ो, और बूंदी से ही करे जी हाड़ा, हाड़ा की नगरी में थान सल करावा जी, फावण हे। और आगे देखो आप, मोर मोरड़ी सूरज छतरी, बाई पास घूमा जी, फावणा बाई पास घूमा, आछी लागे मीरा डोंगरी,
छतरी न देखा जी फावणा 84 खंबा। 84 खंबा की छतरी जैसा बूंदी में विश्व प्रसिद्ध है। 84 खंबा। और आगे देखो आप बूंदी न, हर छतर महल रंग महल न देकर चित्रशाला देखा जी फावणा। चित्रशाला, चित्रशाला जो विश्व प्रसिद्ध है बूंदी में, वहाँ राजमहल में चित्रशाला देखा। अज जेत सागर में नाव चलावा, नौलखा जी फावणा। बूंदी में पधारो जी फावणा, बूंदी में पधारो जी। अज रूफाड़ी बूंदी में तान सल करावा जी फावणा, बूंदी में पधारो। और देखो आप बूंदी, ये शिकार बुरज बाण गंगा बंदा, सारे बाग देखा जी फावणा। सारे बाग देखा, अज स्मृति कुंज में फूंद्या का गीत बदावा गावा जी फावणा। बूंदी में पधारो जी फावणा, बूंदी में पधारो जी। अज रूपाली बूंदी महतान सल करावा जी। और हर वर्ष बूंदी में नवंबर का महीना में बूंदी उत्सव मनाओ छे। गवर्नमेंट की तरफ से आयोजन हो छे, जिसमें बहुत रोचक कार्यक्रम छे, 2 दिन तक 3 दिन तक। तो ऊपर मैंने मांडवा को प्रयास करो, हे रूफाड़िया बूंदी लाग शणगारी सोवजी फावणा। शणगारी सोव आज बूंदी उत्सव सो बूंदी में सेलाणी आवजी फावणा। बूंदी में पधारो जी फावणा, बूंदी में पधारो जी। अजी हाडारी नगरी में तान सल करावा जी। अजी पर्यटन नगरी में तान सल करावा जी। अजी रूपाली बूंदी में तान सल करावा जी फावणा, बूंदी में पधारो जी। इस प्रकार मैंने बूंदी का चित्रण करने का प्रयास किया। वाह जगदीश जी, गीत में आपने पूरा बूंदी दिखा दियो। जी साहब, बूंदी में कहीं कहीं बेटे बेटे दिखा दिया आपने। बहुत बढ़िया। ये थे हमारे साथ लोक कलाकार, कवि। और सामू एक और निवेदन करो कि मैं बवाई नृत्यकार भी छूं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। सिर्फ 5 गड़ा तक को तो मैंने अभ्यास से 5 गड़ा ले जिशान हरिहर बाबा जी जी, वहाँ से मैंने प्रेरणा ली। बहुत बढ़िया। मैंने कहा जब ये भी इंसान, अपन भी इंसान, ये भी कर्मचारी, वो भी 2nd ग्रेड टीचर था। बिल्कुल। मैंने कहा अपन भी कर्मचारी, तो मैंने कहा यार अपन क्यों ना कर सका इन। तो मैंने घर आई एक जो आपने बैलेंस को, हाँ, जो गड़ो पड़े जो एक जो गड़ो ले एक बार 2 बार मैंने घर आई, एक हमारा सेपरेट कमरा में जो हाँ बैठे यार से तू। फिर एक की जगह 2 गड़ा रख गया, 3 गड़ा रह गया, फिर गड़ा ले सकी मैंने तू रख गड़ो। फिर उन्हें भी देखो रो आज अपना पति देव ये कहीं ईशान को डांस कर रहे हैं जो उनके सामने बने कर। फिर उन्होंने की था तो यो काम था कब से सीखे ये जान करता। फिर मैंने मारा 2-4 मित्रों के सामने करो, उन्होंने की तो यह तो बहुत तगड़ी विधा सी 4 बार। फिर मुझे एक संस्कार भारती का मगारे नारायण जी बैठे थे, वहाँ को लिए भी दिखाई। मैंने कहा साहब भाई साहब हमारे पास या भी थोड़ी और कोई और तो था बहुत तगड़ी अच्छी दुआ से। फिर वहाँ को संस्कार भारती की तरफ से नया वर्ष को कार्यक्रम हो जो वंची दियो फिर मार ले ताई पर नाचो जो मनो उई साहब की वो वेशभूषा के साथ मनो सब भवाई नृत्य करो। और इस प्रकार मैंने थोड़ा सा भवाई नृत्य। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो लोकगीत गायन, हारमोनियम, बांसुरी, ढोलक, मंजीरा, खंजीरा, मन लगभग ये वाद्य यंत्र भी मैंने बजाणिया हो बजानो छूँ। लोकगीत गाऊँ ही छूँ, लोकगीत के साथ साथ मैं लोक भजन भी गाऊँ छूँ। बहुत बढ़िया। और एक साथ साथ जो आपने ये होली का गीत वगैरह छे याने भी मैं गालो छो, तेजा जी वगैरह थोड़ा थोड़ा भगवान की कृपा जी मारो बहुत बढ़िया। थोड़ा। ये थे हमारे साथ बूंदी से पधारे लोक कलाकार जिनको हर वाद्य यंत्र बजाने का अनुभव है, लोक कला इनमें छिपी हुई है, भव्य नृत्य का भी इनको अनुभव है और साथ में लोकगीत जग जाहिर है
और राजस्थान के कई ज़िलों में इन्होंने पर्यटन विभाग की तरफ से अपनी प्रस्तुति भी दी है। राजकीय सेवा करने के बाद भी इस जो कला है उससे जुड़े हुए हैं। आज ये हमारे स्टूडियो में पधारे। नमस्कार। बहुत बहुत आपने मेरे को याद किया, बुलाया, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। और इसी प्रकार मेरे को अवसर देते रहें और मैं आप बुलाएंगे हम आते रहेंगे। बिल्कुल। धन्यवाद साहब। समस्त श्रोताओं को भी मेरा बहुत बहुत रामाश्यामी खूब खूब गणी गणी राम राम। और मैं आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। बूंदी से जगदीश अनुरागी, कवि एवं लोक कलाकार। धन्यवाद।